हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिवी टिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। एंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि क्या जो इंसान आपके मन में है उनके साथ आपकी मैरिज होगी। सो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स को मैं शफल कर लेती हूँ। एंड तक इस वीडियो पर ज़रूर बने रहिए। व्हाट्सएप पर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, लेट्स सी। हाय हाय, हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। देखो जल्दी जल्दी से ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों को एंजल्स की प्रेजेंस फील हो रही है इस रीडिंग को सुनते वक्त। कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि एंजल्स मेरे आसपास हैं और ये रीडिंग मुझे जानबूझकर सुनवाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यस, ये परमात्मा की गाइडेंस है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। यकीन मानिए इतने खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं इस डेक से। यकीन मानिए इतने खूबसूरत। ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी हैं जो आपकी लव स्टोरी में हर्डल्स बताते हैं। लेकिन अब मैं आपको क्या ही बताऊं। माशाल्लाह व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया और उसके साथ सन का कार्ड है। हाय, दिल खुश कर देता ये रीडिंग। हालांकि मुझे पंजाबी नहीं आती बट मैंने ट्राई किया है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ग्रेटिट्यूड के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शो करो और रीडिंग सुनने का क्लेम किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके, पता है मुझे टॉपिक रीडिंग बहुत दिन से मैं सोच रही थी टॉपिक रीडिंग करूं। आज मैं बैठी हुई थी तो आज मेरे अंदर यही टॉपिक आया कि आज मैं टॉपिक रीडिंग करूंगी और यही वाला टॉपिक लूंगी। तो क्या है यहाँ प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, सन, 4 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब भरपूर एक मसालेदार स्टोरी। ठीक है, एक भरपूर मसालेदार स्टोरी जहाँ पर सब कुछ है। जहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 4 ऑफ शॉर्ट्स भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 8 ऑफ कप्स भी है। मतलब यहाँ पर हर चीज़ है, यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। लाइक चार चांद लगे हुए हैं इस रीडिंग में। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका मिलना डेस्टाइंड, आपका बिछड़ना भी डेस्टाइंड, आपका एक दूसरे के प्रति डरना भी डेस्टाइंड, आपका एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट भी डेस्टाइंड, आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डेस्टाइंड, और आपका यूनियन भी डेस्टाइंड, और आपकी मैरिज भी डेस्टाइंड। मतलब एक ही चीज़, एक ही उसमें यूनिवर्स ने आपको पूरी की पूरी लाइफ में सब कुछ दे डाला। क्योंकि यहाँ पर कार्ड जैसे आए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगी, मैं एक एक कार्ड आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने टैरो इसीलिए निकाला था और मैंने यही वाला टैरो निकाला क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है कि इसी वाले टैरो से रीडिंग हो और उनको इसी वाली टैरो से रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलो मैं एक एक कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ही कार्ड बताता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो बताता है कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बता रहा है कि सबसे पहले तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो कर रहा है कि आप मिले, बचपन में मिले। ठीक है, मिले आप और आपके बीच में आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन बचपन से ही चल कर आ रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही कि आप पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ रहे हैं, पास्ट कनेक्शन रहा है इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आपका। लवर्स की एनर्जी ऑफकोर्स यहाँ डिवाइन जर्नी का ही मैसेज है। ठीक है, लेकिन कहते ना कि जब आप मिलते हो ना तो आप में बहुत सारी कमियां हैं, आपके अंदर भी हैं उनके अंदर भी। जब आप मिले तो बहुत सारी कमियां हैं आपके अंदर उनके अंदर।
आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं हो। आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से हुई है, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से हुई है, उनकी ख्वाहिशें कुछ अलग तरीके की हैं, आपकी ख्वाहिशें कुछ अलग तरीके की, लेकिन फिर भी आप टकरा गए। आप टकरा गए तो आपको ऐसा लगा कि इस इंसान में वो सारी उतनी सारी चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपको एक कनेक्टिविटी फील हो रही है। उनको भी ऐसा लगा कि आप में वो सारी चीज़ें नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें कम है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील हो रही है। अब इस कनेक्टिविटी को क्या नाम दें, नहीं समझ में आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, 9 ऑफ शॉर्ट्स की, 8 ऑफ कप्स की, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की। यहाँ पर ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन होती है तो अलग तरीके के लोग मिलते हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर बनती है, ठीक है। वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनना लाजमी है, क्योंकि ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है जिसको आपको क्रॉस करना अनिवार्य है। जब तक आप इस टेस्ट को क्रॉस नहीं करेंगे, आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। सो यहाँ पर वो एनर्जी विद थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, जो आपके कनेक्शन में डाल दी गई। 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपको नजर आएगा कि कोई है जो पीछे से देखता है उस फैमिली को, ठीक है। यहाँ पर तो ये भी डेस्टाइंड है, ठीक है, ये भी डेस्टाइंड है आपके कनेक्शन में। कोई भी थर्ड पार्टी आना था आपके कनेक्शन में, डेस्टाइंड आया है वो इंसान, उसका आपकी ज़िंदगी में आना डेस्टाइंड है। अब आप इसे कर्मों का गेम बोलें, या फिर अपनी लर्निंग बोलें, या यूनिवर्स आपको असेंड करना चाहता था ये बोलें, कुछ भी बोलें, आप इसको कैसा भी नाम दें, लेकिन ये भी डेस्टाइंड है, ये भी कोई अपनी मर्जी से नहीं है। इसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। जब भी आपकी कनेक्शन, आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी ट्रिगर्स मिलना आपको स्टार्ट होते हैं, या फिर सिचुएशन आपकी अगेंस्ट में जाना स्टार्ट होती है, तो आपको डर लगता है। सबसे पहले तो डर सरफेस आता है, आप भाग जाना चाहते हैं, आप मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, आप चले जाना चाहते हैं, आप रुकना नहीं चाहते उस व्यक्ति के साथ, उस सिचुएशन में आप रुकना नहीं चाहते, आपको वो सिचुएशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, राइट। तो आपके बहुत सारे इश्यूज सरफेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप नहीं चाहते कि ये कनेक्शन अब आपको दोबारा से मिले, या फिर ये दोबारा से कनेक्शन बने। आप नहीं चाहते कि कनेक्शन बने, आप मूव ऑन कर गए, आपका पार्टनर मूव ऑन कर गया, आप डर गए, वो डर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी अभी भी अपना रोल प्ले कर रही है, अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो ट्रेलर था, मतलब इतनी सारी चीज़ें, तो अभी तो आपने ट्रेलर देखी, अभी तो पिक्चर आना असली बाकी थी। अभी तो आप मिले, बबल फेस, उसके बाद इशूज सरफेस, अभी तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तो ये कुछ हुआ ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही सन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी किस्मत को कुछ और मंजूर है, इतना आसान नहीं है भाग जाना, ठीक है। जिनका डेस्टिनी एक साथ लिखा होता है, या जो डेस्टाइंड लिखे हुए हैं, जिनकी डेस्टिनी में मिलना लिखा हुआ है, उनको यूनिवर्स भागने नहीं देता है। वो भाग नहीं सकते, वो जितनी बार भी कदम बाहर डालेंगे उतनी बार यूनिवर्स उनके पास ऐसी गाइडेंस को पहुंचाएगा, वो फिर से 2 कदम पीछे जाएंगे, फिर वो 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर यूनिवर्स उनके पास ऐसी गाइडेंस को पहुंचाएगा कि 2 कदम पीछे जाएंगे। वो इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। जिनकी कनेक्शन में, डेस्टिनी में उनका मिलना लिखा हुआ है, वो रन नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग बोलते ना कि रन रन हो गया, रन रन करके चला गया, वो इंसान रन करके नहीं जाता एक्चुअली। जो भी इंसान आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो रन करके बस ऐसे समझ लो कि कुछ समय के लिए, वैसे मान लीजिए आप लोग बहुत लंबे टाइम से एक घर में रह रहे थे, और आपके पार्टनर कुछ समय के लिए हॉलीडे पे चले गए, यानी कि छुट्टियों पे चले गए, और 1-2 महीने के लिए, आप इस तरीके से सिचुएशन को मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए वो इंसान आपसे दूर हो गया है, लेकिन वो आपके पास ही, मतलब घर वापसी उसकी होनी ही होनी है, वो घर ही लौट कर आएगा 2 महीने की छुट्टियां बिताने के बाद। तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की। यस, ये पर्सन मूव ऑन भी करेंगे, आप भी मूव ऑन कर सकते हैं इस पर्सन से। आप दोनों के डर सरफेस हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी को अभी भी चीज़ें मंजूर नहीं है, अभी भी आप उसका पेट नहीं भरा, अभी वो चाहती है कि आपको और खिलाया जाए, आपको और दिखाया जाए, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, 9 ऑफ यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की। अब एक व्यक्ति सोचेगा कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, बात हो जाए, मेरा पार्टनर मुझे ऑफर दे दे, उतना ही स्लो उसका पार्टनर चलना शुरू होगा, ठीक है। जितना तेजी से वो इंसान सोचेगा कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, सेल्फ लव करूँ, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूँ, एक स्टार बन जाऊँ, मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट कर लूँ, उतना ही तेजी से वो इंसान भागता हुआ इस इंसान की लाइफ के अंदर आएगा। यानी कि ऐसे समझो कि आपका पार्टनर 2 महीने की छुट्टी पर आपकी लाइफ से चला गया, तो यूनिवर्स ने आपको 2 महीने का होमवर्क दे दिया कि आपको ये काम करना है, ठीक है। अब आपको ये होमवर्क आपके पास है, जैसे समर वेकेशंस होते थे स्कूल में, तो यूनिवर्स आपको, मतलब जो स्कूल के टीचर्स होते थे वो आपको होमवर्क देते थे कि आपको इतना होमवर्क करना है 2 मंथ्स में, ठीक है। उसी तरीके से आपके लाइफ से आपका जो पार्टनर है वो चला गया कुछ समय के लिए, तो आपको यूनिवर्स ने होमवर्क दे दिया कि आपको इतने समय के लिए ये होमवर्क करना है।
अब होमवर्क क्या था आपका? सेल्फ लव। होमवर्क क्या था? सेल्फ लव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना, अपने बारे में सोचना, अपने करियर को प्रायोरिटाइज करना, अपनी लाइफ में स्टार बनना, अपनी मैनिफेस्टेशन स्टेज तक जाना, 3D से 5D तक असेंड होना, ये आपका होमवर्क था। यूनिवर्स ने कहा ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। जिस दिन आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लोगे वो इंसान आ जाएगा। और आपने क्या किया, 2 महीने में आपने 1 डेढ़ महीना इसी में बर्बाद कर दिया कि आपके पार्टनर से किसी भी तरीके से आपका कांटेक्ट हो जाए। आप चाहते हो कि वो छुट्टियां वुट्टियां सब कैंसिल करके आपकी तरफ वापस आ जाए, ये आपकी ख्वाहिश रहेगी डेफिनेटली। लेकिन उसको आना नहीं है, उसको आना नहीं है। वो लौटेगा तब जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर है वो आपका, ठीक है। आते ही साथ वो आपकी कॉपी चेक करेगा कि आपने क्या होमवर्क किया है क्योंकि अब ये आपको कैसे समझ में आएगा कि उसने आपको चेक किया है? जैसे ही वो आपकी लाइफ के अंदर आएगा वो आपको चीज़ें मिरर करना शुरू करेगा। जैसे ही वो आपको मिरर करेगा तो आपको चीज़ें ट्रिगर होंगी। जैसे ही आपको ट्रिगर होंगी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कंप्लीट होमवर्क नहीं किया था, आपका होमवर्क अधूरा है, आपकी कंप्लीट कॉपी नहीं है। उसने आपका टेस्ट लिया और आप पास नहीं हुए, फेल हो गए, ठीक है। उसने सेल्फ लव का टेस्ट लिया, आप फेल हो गए। उसने सेल्फ रिस्पेक्ट का टेस्ट लिया, आप फेल हो गए, ठीक है। आप फेल हो जाएंगे, वो वापस से कहेगा अब भी तो मैं 2 महीने की छुट्टी पे गया था, अब मैं 4 महीने की छुट्टी पर जाऊंगा, ठीक है। अब मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ, अब 4 महीने के लिए तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। 4 महीने बाद जब मैं लौट कर आऊंगा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल से, कि जितना आप उस व्यक्ति के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, आप अपना कंप्लीट नहीं करेंगे काम, उतना ही उसको देरी करनी है आप तक आने में, और उतनी ही देरी करनी है आप तक आने में, और उतने ही ट्रिगर देने हैं, क्योंकि जब भी आएगा आपका टेस्ट लेगा, क्योंकि टीचर है वो आपका होमवर्क देकर गया था आपको। यूनिवर्स ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि इसका होमवर्क कंप्लीट होने के बाद चेकिंग आपको ही करनी है। तो जब भी आपको चेकिंग करेगा आपकी, डेफिनेटली आपको, अगर अगर आपने होमवर्क सही नहीं किया, आपको चीज़ें ट्रिगर करेंगी, ठीक है। अगर आपने होमवर्क अच्छे से किया है तो आपको चीज़ें ट्रिगर नहीं करेंगी, और जब चीज़ें ट्रिगर नहीं करेंगी तो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। चीज़ें ट्रिगर कर गई तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर से अभी 2 महीने का ब्रेक था, अब 4 महीने का ब्रेक होगा, ठीक है। मैंने आपको ये इसलिए एक्सप्लेन किया है ना, पता है यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी आई है क्योंकि कार्ड्स इसी तरीके की भाषा बोल रहे हैं, तो मैंने आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो इंसान जितना आप सोचेंगे कि कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा, क्या कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, कितना भी आप उसके बारे में सोचें, उसको आपकी लाइफ से दूर ही रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, उसका जो ऑफर है आपकी तरफ स्लो ही रहना है। लेकिन जैसे ही आप उसे लेट गो कर देंगे, उसको जाने देंगे, उसको अपनी लाइफ में जो भी है, वो जो भी होमवर्क करने अपना गया है छुट्टियों पे और अपने लिए चीज़ों को लर्न करने, अब यहाँ पर ऐसा है ना कि वो जहाँ पर भी होमवर्क करने अपना खुद का होमवर्क करने जहाँ पर भी गया है छुट्टियों पे, वहाँ पर उसके लिए भी किसी टीचर को यूनिवर्स ने रेडी करके रखा होगा कि जो उसे सिखाएगा। तो बेसिकली वो अपनी लर्निंग करने के लिए गया है, वो अपने ट्यूशंस लेने के लिए गया है, अपनी अपने जो भी काम यूनिवर्स उनको दिया है वो अपना काम करने के लिए गया है। तो उसको अपना भी काम करना है और बीच बीच में वापस आकर ये भी चेक करना है कि आप कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद स्टार की एनर्जी दिखाती है कि जिस दिन आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन गए, यानी आप 5D में शिफ्ट हो गए और आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने लगा, आप अपनी लाइफ में स्टार बन गए, उस दिन आपका मैनिफेस्टेशन होगा कि ये पर्सन आपके लिए मैरिज का प्रपोजल लाए, मैरिज करें। वो मैरिज का प्रपोजल आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो मैरिज का प्रपोजल आपको उस दिन मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सन की, ठीक है, जो ये दिखाता है कि ख्वाहिशें तो पूरी होनी है लेकिन ऐसे नहीं होनी है। ये स्पिरिचुअल पार्टनर की जब बात हम करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की जब हम बात करते हैं, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको, इनका इनका मकसद सिर्फ आपकी लाइफ के अंदर आकर आपको खुशियाँ देना नहीं है, इनका मकसद है आपको हायर लर्निंग देना। ये गुरु हैं आपके, ठीक है। अब इसको आप अगर ऐसे लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्मिक है, TF है, तो अच्छा होमवर्क करो ना, इतना होमवर्क करो कि पता चल जाए कि आप के मन में जो इंसान है वो आपके लिए बेसिकली क्या है। और ये बिना होमवर्क किए नहीं आएगा, यानी बिना इनर वर्क किए हुए नहीं आएगा, बिना यूनिवर्स के कनेक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग किए हुए चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी कि वो इंसान क्या है, ठीक है। यूनिवर्स चाहता है कि आप क्लैरिटी के साथ असेंड करें, तो आपको यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देगा ही नहीं जब तक कि आप अपने आंसर्स को खुद नहीं खोज लेते, यानी कि आप अपना होमवर्क पूरा खुद नहीं कंप्लीट कर लेते, ठीक है। और जिस दिन आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, इंसान खुद ही आ जाता है आपकी तरफ आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, इनके साथ आपकी डेस्टिनी है डियर, ठीक है। इनके साथ आपकी डेस्टिनी है, एक डेस्टाइन कनेक्शन है, वो आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं या मन में है, उनके साथ आपकी मैरिज है। बट यकीन मानिए थर्ड पार्टी सिचुएशन मैनिफेस्ट होगी। और देखिए कुछ लोगों के लिए ये एक इसकी तरह भी होता है कि
उनका जो पार्टनर है वो एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गया या फिर किसी न्यू पार्टनर के साथ चला गया। लेकिन कुछ लोग जो ज़िद्दी और स्टबर्न होते हैं ना, उनके केस में यूनिवर्स मैरिज भी करा देता है, ठीक है। मतलब अगर आप डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं और अगर आप बहुत ही स्टबर्न इंसान हैं और ज़िद आपकी चलती है, मेजर सेपरेशन के लिए आपकी हार्ट चक्रा की अवेकनिंग होना बहुत मतलब मेजर असेंशन के लिए आपका मेजर सेपरेशन अनिवार्य होता है, मेजर सेपरेशन होता है हार्ट चक्रा अवेकनिंग के लिए। तो अगर आपको थर्ड पार्टी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलते हैं तो फिर यूनिवर्स मेजर सेपरेशन में मैरिज भी करा सकता है किसी भी सिचुएशन में। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी असेंड होते हैं, मिनी सेपरेशन में आप कितना अच्छा ना वर्क करते हैं कि आपके लाइफ में हार्ट चक्रा पर ट्रिगर करने के लिए सामने वाले इंसान की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी कोई मैरिड मतलब मैरिड ना आए, यानी कि मैरिज ना हो उसकी, ठीक है, या मैरिड ना हो जाए वो, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं इस चीज़ को ठीक से लेते हैं और अवेकनिंग प्रोसेस असेंशन को आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर यूनिवर्स आपको मेजर सेपरेशन देता है, जिसमें अब कहेगा इंसान कि अब तो वो चला गया हमेशा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस पूरी जर्नी में जो, क्योंकि कार्ड्स आए हैं ऐसे बता रही हूँ कि आपका असेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप असेंड कर लेते हैं अपने आप को सही समय, क्योंकि कुछ लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग में मुझसे पूछते हैं दी बता दो कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं, क्या क्या करना है मुझे, किस किस जगह पर काम करना है, ठीक है। तो मतलब कि मुझे क्या करना है। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, वो सिर्फ रीडिंग देखते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब मैरिज हो जाएगी तब आप रीडिंग, तब आप क्या बोलते प्रोसेस शुरू करना, क्योंकि यूनिवर्स आपको भागने भी नहीं देगा अगर आपकी डेस्टिनी है तो, ठीक है। भागने भी नहीं देगा, वो इनर वर्क करा लेगा आपसे पूरा का पूरा। तो अच्छा है कि समय रहते इनर वर्क कर लो, ठीक है। ऐसा इतना बड़ा दुख झेलने के बाद इनर वर्क करने का क्या फ़ायदा, है ना। क्योंकि भाग कर तो आप वैसे ही कहीं नहीं जा पाओगे। सो ये एनर्जी निकल कर आ रही है। सो डेफिनेटली जो इंसान आपके मन में, उनके साथ आपकी मैरिज होगी, बट ये मैरिज आपके खुद के हाथों में है कि आप कैसे करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि असेंशन की एनर्जी यहाँ पर टोटली दिखाई दी है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।